चलिए आज हम इस वीडियो में काव्य के प्रयोजन के विषय में विचार करेंगे। काव्य के प्रयोजन सब ग्रंथकारों ने, अन्य साहित्यिकों ने, साहित्यकारों ने अलग अलग बताए हैं। आज हम लोग काव्य प्रकाश, जो कि आचार्य मम्मट के द्वारा विरचित ग्रंथ है, उस काव्य प्रकाश ग्रंथ के अनुसार काव्य प्रयोजन के ऊपर विचार करेंगे। क्योंकि बहुत सारे सिलेबसों में, परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों में, वहाँ पर काव्य प्रकाश में काव्य प्रयोजन ऐसा विषय दिया जाता है कि काव्य प्रकाश के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है, ये टॉपिक दिया जाता है। तो आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। एक भी मिनट बिना बिगाड़े हम लोग सीधे विषय में प्रवेश करेंगे। लेकिन ये चूँकि हमारा साहित्य का प्रथम वीडियो है, इसलिए हम थोड़ा सा परिचय इस ग्रंथ का और इस ग्रंथ का कर्ता के विषय में थोड़ी बातें जो कि आपको परीक्षा में बहुत उपयोगी होगी, उस बातों के ऊपर विचार करेंगे और सीधे हम लोग काव्य के प्रयोजन में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो सब लोग ध्यान से सुनिएगा और जो बात ऐसी लगे कि जो अच्छी है, परीक्षा में काम आएगी, तो उसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं काव्य प्रकाश के ऊपर। तो काव्य प्रकाश, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि काव्य प्रकाश जो है वो आचार्य मम्मट के द्वारा विरचित है। ठीक है ना। अब देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो काव्य प्रकाश है उसमें कितने अध्याय है ना, कैसे बटा हुआ है। तो इसमें 10 उल्लास है। ये जो ग्रंथ है काव्य प्रकाश, उसमें 10 उल्लास है। उल्लास मतलब अध्याय, और कुछ चीज़ नहीं है। उल्लास मतलब अध्याय, प्रकरण जो कहिए, लेकिन आप लोगों को शब्द ध्यान में रखना है उल्लास। चूँकि ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि काव्य प्रकाश किस में बटा हुआ है, अध्यायों में, प्रकरणों में, उल्लासों में। तो यदि आपको अध्याय करके खड़े हुए तो फिर गलत हो जाएगा। उल्लास उसका मतलब यही होता है कि एक प्रकरण। ठीक है ना। तो यही है कि 10 उल्लासों में ये काव्य प्रकाश नाम का ग्रंथ है। अब एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लोग जैसे भी सुनते आते हैं कि भाई कौन ये ग्रंथ का करता है, तो आप कहते हैं कि आचार्य मम्मट। सही बात है, लेकिन थोड़ा इसमें आपकी कमी है। क्या कमी है? ये पूरा का पूरा ग्रंथ आचार्य मम्मट ने नहीं लिखा है। क्योंकि प्रथम उल्लास से, नियतिकृत नियम रहिताम प्रथम कारिका से आचार्य मम्मट ने ग्रंथ लिखना चालू किया। लेकिन 10वें उल्लास में जब वो पहुँचे, 10वें उल्लास में जब उन्होंने परिकर अलंकार, 10वें उल्लास में प्रायः परिकर के विषय में चर्चा की है, तो वहाँ पर परिकर अलंकार जहाँ पर आता है वहीं तक आचार्य मम्मट ने लिखा है ये ग्रंथ। ठीक है ना। 9 उल्लास पूरे लिख दिए। 10वें उल्लास में जहाँ पर अलंकारों के विषय में चर्चा है, वहाँ पर परिकर अलंकार पर्यंत ही आचार्य मम्मट ने लिखा है। अनंतर कुछ कारणवश आचार्य मम्मट आके ग्रंथ नहीं लिख सके, तो उसके ही संबंधी या तो उनके ही प्रदेश के, कश्मीर के एक अन्य आचार्य हुए अल्लट सूरी, जिनका नाम है अल्लट सूरी। वहाँ ऐसे ही नाम होते हैं, मम्मट, अल्लट। तो अल्लट सूरी नाम के आचार्य हुए, उन्होंने उस ग्रंथ की, काव्य प्रकाश ग्रंथ की परिसमाप्ति की। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है। अब आपको प्रश्न होगा तो फिर आचार्य मम्मट का है, ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं चूँकि 9 उल्लास पूरे के पूरे लिखे हैं और 10वें उल्लास में परिकर अलंकार पर्यंत ही उन्होंने लिखा, वहाँ तक लिखा है। और उन्होंने तो बस केवल 10वां उल्लास थोड़ा सा ही लिखा है। तो अधिक ग्रंथ चूँकि आचार्य मम्मट ने लिखा है, इसलिए उनके नाम से ही चलता है, आचार्य मम्मट ही इनके करता है। ठीक है ना। लेकिन परिकर अलंकार पर्यंत लिखा है, आप बात ध्यान रखेंगे। और बाकी का ग्रंथ अल्लट सूर्य ने लिखा है। ये एक बात हो गई ग्रंथकर्ता के विषय में। दूसरी एक बात हम आपको बताएंगे कि ये जो ग्रंथ है, इसमें गद्य, ये जो ग्रंथ है वो गद्य पद्य दोनों में बटा हुआ है। इसमें गद्य भी है, पद्य भी है। पद्य से हमारा तात्पर्य है कारिका। कारिका मतलब श्लोक। तो इसमें पद्य है मतलब कारिकाएँ है, श्लोक है। कितने श्लोक है? जैसे यहाँ पहला श्लोक आप लोग ग्रंथ खोलेंगे तो उसमें पहला श्लोक आपको मिलता है, नियतिकृत नियम रहिताम लादेकमयीम अनन्य परतंत्रम इत्यादि इत्यादि ग्रंथ श्लोक मिलता है। वो एक कारिका हुई। ऐसी 142 कारिका है पूरे ग्रंथ में। कितनी कारिका है? 142 कारिका है, मतलब 142 कारिकाएँ हैं। ठीक है ना। और सब कारिकाओं का व्याख्यान उन कारिकाओं के नीचे गद्य रूप में दिया गया है, जो कि आचार्य मम्मट ने ही लिखा है। तो वो जो गद्यात्मक व्याख्यान है उसको हम वृत्ति कहते हैं। साहित्य संप्रदाय में हम उसको क्या कहते हैं? वृत्ति कहते हैं।
जैसे आप लोग लघु सिद्धांत चाहे वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी व्याकरण के किसी भी ग्रंथ को जानते होंगे तो आपको पता होगा वहाँ पर सूत्र होता है और उसके नीचे उसी सूत्र का व्याख्यान के रूप में कुछ भाग होता है जिसको हम वृत्ति कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ सूत्र नहीं है लेकिन कारिकाएँ हैं, मतलब श्लोक है 142 और उन कारिकाओं का नीचे गद्य के रूप में व्याख्यान है, उसी को हम वृत्ति भाग कहते हैं। तो कारिका और वृत्ति भाग से मिला हुआ गद्य पद्यात्मक एक ग्रंथ है काव्य प्रकाश नाम का ग्रंथ। ठीक है, तो हो गया इसके कर्ता का नाम और कितनी कारिकाएँ हैं तो आपको पता होनी चाहिए 142 कारिका, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि कितनी कारिकाएँ हैं। ठीक है ना, तो चलिए ये हो गया कारिका 142 कारिका और उसका वृत्ति भाग। अब हम लोग प्रथम उल्लास में प्रवेश करते हैं। 10 उल्लासों में बटा है, उसमें जो प्रथम उल्लास है वो प्रथम उल्लास के प्रारंभ में आचार्य मम्मट ने आपके पास ग्रंथ हो तो ग्रंथ में भी देख सकते हैं और यहाँ स्क्रीन में भी दिख रहा है, तो कोई चिंता नहीं है, प्रामाणिक पाठ है तो इसलिए आप केवल मोबाइल में देख के भी कर सकते हैं। ये प्रथम उल्लास के प्रारंभ में आचार्य मम्मट ने वहाँ पर एक कारिका लिखी है, नियतिकृत नियम रहिताम लादैकमयीम अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मितिम आदधिति भारती कवेर जयति। ये आचार्य मम्मट की ये कारिका है जिसमें आचार्य मम्मट ने प्रथम कारिका से मंगलाचरण किया है, भगवती सरस्वती को नमस्कार किया है। उस कारिका के ऊपर कुछ गद्य अंश है एक आध पंक्ति में और उसके नीचे 3-4 पंक्ति में गद्य अंश है लभ्यते पर्यंत। तो वो जो गद्य अंश है वो उसी मंगलाचरणात्मक जो प्रथम कारिका है उसकी व्याख्या है। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को, चूँकि अभी इस वीडियो में हम लोगों को काव्य के प्रयोजन के विषय में विचार करना है, इसलिए अब हम लोग मंगलाचरण के विषय में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इतना ध्यान रखिए कि प्रथम कारिका में, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछ देता है काव्य प्रकाश की प्रथम कारिका में क्या वर्णित है, फिर ऑप्शन दे देगा, आपको लगेगा काव्य के विषय में ही होगा, काव्य लक्षण होगा, लेकिन मंगलाचरण है। ध्यान रखिएगा, भगवती सरस्वती भारती जो है उसको नमस्कार किया है, तो वो नमस्कारात्मक मंगल किया गया है। अब इसके बाद सीधे ही दूसरी जो कारिका आई, ठीक है, तो उस कारिका में काव्य प्रयोजन के विषय में विचार किया है। देखिए आप लोग सुनते आते हैं प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते, कि बिना प्रयोजन के मंद भी कोई कार्य नहीं करता है। तो बुद्धिमान प्रेक्षावान जो लोग होते हैं वो तो बिना प्रयोजन के कुछ कार्य करेंगे ही नहीं, ये तो सीधी सी बात है। ठीक है ना, अब देखिए ये ग्रंथ जो है काव्य प्रकाश ग्रंथ, इस काव्य प्रकाश ग्रंथ में पूरे के पूरे ग्रंथ में काव्य के विषय में ही चर्चा करनी है, काव्य में ही प्रकाश डालना है। काव्यम प्रकाशयति इति काव्य प्रकाशय, कि जो काव्य को प्रकाशित करता हो, काव्य के विषय में सारी बातें बताता हो, काव्य को प्रकाशित करता हो, वही काव्य प्रकाश ग्रंथ है। तो पूरे के पूरे ग्रंथ में हमको क्या करना है, काव्य के विषय में ही विचार करना है। तो वो जो इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य है कौन, काव्य है ना, उसका लक्षण देखेंगे, उसमें क्या क्या अलंकार हो गए ये सब देखेंगे, कितने प्रकार के काव्य होते ये देखेंगे, काव्य में क्या गुण होते, क्या रस होते, ये सब बात ही देखना है। तो इस पूरे के पूरे ग्रंथ का जो प्रतिपाद्य है, बोध्य है, अभिधेय है, कौन है, काव्य है। वो काव्य कैसा है, आप लोगों को प्रश्न होगा कि निष्प्रयोजन है कि सब प्रयोजन है, प्रयोजन वाला है कि बिना प्रयोजन वाला है। तो वहाँ पर उसके लिए आचार्य मम्मट ने बताया कि ये जो आपका अभिधेय, यह मतलब अस्मिन् शास्त्रे, इस काव्य प्रकाश शास्त्र में जो अभिधेय मतलब प्रतिपाद्य कौन है, काव्य है, वो कैसा है, सब प्रयोजनम, प्रयोजन वाला है, उसका प्रयोजन है, निष्प्रयोजन वो नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि सीधी सी बात है यदि निष्प्रयोजन होता तो इसका कोई ना तो काव्य प्रकाश नाम का ग्रंथ बनता, ना तो कोई काव्य लिखे जाते, क्योंकि यदि प्रयोजन ही नहीं है तो फिर कोई क्यों उसमें प्रवृत्त हो। तो ये जो है काव्य ये कैसा है, यहाँ का जो प्रतिपाद्य काव्य है वो कैसा है, सब प्रयोजनम मतलब प्रयोजन वाला है। इति आह, इसी बात को ये द्वितीय कारिका से बताया गया है। ठीक है ना, कौन कारिका से, तो काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्यः पर निर्वृत्तये कांता सम्मिततयोपदेश युजे। ये जो द्वितीय कारिका है, इस द्वितीय कारिका के द्वारा इस काव्य का सब प्रयोजनत्व मतलब वो प्रयोजन वाला है, यही चीज़ बताई है। अब जब कहा जाए वो प्रयोजन वाला है तो क्या क्या प्रयोजन है, जिज्ञासा होनी स्वाभाविक है। क्या प्रयोजन है भाई, केवल कह देने से नहीं ना होगा कि प्रयोजन वाला है, अरे क्या प्रयोजन है, तो उसके लिए इस कारिका में बताया गया है कि काव्य किस किस के लिए है। तो देखिए यशसे अर्थकृते ये सब चतुर्थी विभक्ति के रूप है।
चतुर्थी विभक्त्यंत पदों के द्वारा क्या किया जाता है, प्रयोजन बताया जाता है। मैं जैसे आपको दृष्टांत से बताऊं, कोई घबराइए मत, सरल बातें हैं, अभी बस 10-15 मिनट 20 मिनट का शायद वीडियो बनेगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चतुर्थी विभक्त्यंत पदों द्वारा प्रयोजन बताया जाता है। जैसे आप कहेंगे रामः गच्छति, क्या कहा, रामः गच्छति, राम जा रहा है। अब आपने पूछा कि किमर्थम, क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, क्या प्रयोजन है, तो मैं कहूँगा रामः भोजनाय गच्छति, तो भोजनाय, भोजन के लिए जा रहा है। तो भोजनाय ये चतुर्थी विभक्ति है कि नहीं है, रामाय की तरह चतुर्थी विभक्त्यंत पद है भोजनाय, तो उसके द्वारा प्रयोजन बताया जा रहा है कि भोजन रूप प्रयोजन के लिए राम जा रहा है। तो चतुर्थी विभक्ति के द्वारा प्रयोजन बताया जाता है, कहने का तात्पर्य इतना है। तो यहाँ पर भी जो चतुर्थ्यंत पद है उन सब पदों के द्वारा क्या किया गया है, प्रयोजन बताए गए हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, बस चतुर्थ्यंत पदों को पकड़ लेना है, बस उतने प्रयोजन है। तो देखा जाए काव्यम, काव्य जो है वो किस लिए होता है, तो यश से, मतलब यश के लिए होता है। ठीक है, अभी केवल गिन लेते फिर इसको समझेंगे कैसे यश के लिए होता है। तो यश के लिए होता है। फिर आया काव्यम अर्थकृते, अर्थकृते, अर्थ मतलब जानते हैं धन, धन के लिए होता है ना, धन प्राप्ति भी होती है, कैसे होती बताएंगे। तो 2 हो गए। फिर आया व्यवहार विदे, विद मतलब ज्ञान, तो व्यवहार विदे मतलब व्यवहार ज्ञानाय, व्यवहार के ज्ञान के लिए भी काव्य होता है। आया, इसके बाद 3 हो गए। नंबर 4 का आया शिवेतर क्षतये, शिव मतलब कल्याण, सीधे से अभी समझ लीजिए शब्दार्थ को, बाकी समझेंगे। शिव मतलब कल्याण, उससे इतर, उससे भिन्न क्या होगा, अनिष्ट अनर्थ, कल्याण से इतर क्या होता है, अनिष्ट अनर्थ, यही सब होता है। उसके क्षतये, उसके नाश के लिए, ठीक है ना, सीधा यही, अनर्थ के नाश के लिए, अनिष्ट का नाश हो जाए उसके लिए भी काव्य होता है। शिवेतर का, कल्याणेतर जो अनिष्ट है उसका नाश हो जाए, क्षति हो जाए, उसके लिए भी काव्य होता है। समझ गए, तो ये हो गया। ठीक, सीधा यही कहना था कि अनिष्ट नाशाय, लेकिन अब कवि आदमी है तो लिखने टेढ़ापेंट तो रहेगा ही, और अपना कारिका में बिठाना भी है शब्द को, इसलिए इतने सुंदर ढंग से शिवेतर क्षतये ये कह दिया। बात है कि अनिष्ट के नाश के लिए भी काव्य होता है। कितने हो गए, पूर्व पंक्ति में 4 हो गए, यश से, अर्थकृते, व्यवहार विधि और शिवेतर क्षतये, 4 प्रयोजन बता दिए। अब आइए दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में 2 ही प्रयोजन बताए। कौन कौन, तो पहला है सद्यः पर निर्वृत्तये, सद्यः मतलब शीघ्र, पर मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ क्या होता है दुनिया में, देखिए श्रेष्ठ क्या है, धन नहीं, धन नहीं है, धन चूंकि धन होते हुए भी लोग रोते रहते हैं। पर मतलब श्रेष्ठ क्या है, आनंद, सुख, ठीक है ना, तो उसकी निर्वृत्ति के लिए, निर्वृत्ति मतलब उत्पत्ति, तो सद्य मतलब शीघ्र, पर मतलब आनंद, निर्वृत्ति मतलब उत्पत्ति, तो शीघ्र आनंद की उत्पत्ति हो जाए इसके लिए भी काव्य होता है। सद्यः पर निर्वृत्तये काव्यम भवति, ठीक है ना, काव्य होता है। इसके बाद अंतिम प्रयोजन, ठीक है ना, 5 हो गए अभी तक, पहली लाइन में 4 और दूसरी लाइन में अभी 1 देखा, 1 बाकी है। कांता सम्मिततयोपदेश युजे, कांता सम्मिततया उपदेश युजे, कांता कहते हैं पत्नी को, ठीक है ना, सम्मित मतलब समान, तो पत्नी समानतया, कांता समानतया, काटना मतलब पत्नी, पत्नी समानतया उपदेश युजे, उपदेश देने के लिए, पत्नी के समान उपदेश देने के लिए भी काव्य होता है। इस तरह करके कितने कुल प्रयोजन बताए आप लोगों को पता चल ही गया होगा। यश से, अर्थकृते, व्यवहार विधे, शिवेतर क्षतये 4 हो गया, सद्यः पर निवृत्तये और कांता सम्मित तयोपदेश युजे 2 हो गए, 4 2 6 हो गए, तो कुल मिला के 6 प्रयोजन है। बस इस 6 प्रयोजन को ही हमको समझना है। तो प्रश्न आपको पूछा जाए कि काव्य प्रकाश के अनुसार कितने प्रयोजन है काव्य के, तो 6 प्रयोजन है। मम्मट के अनुसार कितने प्रयोजन है, तो 6 प्रयोजन है, ठीक है ना। तो ये पूछा जाता है, नाम लेके ही पूछा जाता है, क्योंकि सबका, विश्वनाथ साहित्य दर्पणकार जो विश्वनाथ है उनका मत अलग है, दंडी का अलग मत है, तो सबके विषय में प्रयोजन अलग अलग है। आप लोग कहेंगे तो अगला वीडियो में सब आचार्यों के मत में बना दूंगा कि कौन कितने प्रयोजन मानते हैं काव्य के। फिलहाल हम यहाँ काव्य प्रकाश का देखते हैं।
तो काव्य के 6 प्रयोजन आ गए। अब एक एक को शांति से समझेंगे, बारीकी से समझेंगे ताकि बैठ जाए, ठीक है ना। अभी गद्य में नहीं जाएंगे, कारिका से ही समझ लीजिए। आपको दिमाग में 6 प्रयोजन बैठ जाने चाहिए। ये वीडियो को सुनने बाद आपको फिर से काव्य प्रकाश न खोलना पड़े काव्य प्रयोजन के लिए, ठीक है ना। आप अपनी नोट में जो चाहे नोट कर सकते हैं। चलिए, तो आया काव्यम किसके लिए होता है, तो कहा यश से, यश के लिए होता है। किसके लिए होता है, यश से, यश के लिए होता है। यश मतलब कीर्ति, कीर्ति के लिए होता है। आप लोग देखेंगे आजकल बहुत लोग मर रहे हैं कोरोना की वजह से और अन्य अन्य रोगों की वजह से। मर रहे कि नहीं मर रहा है, तो उसको लोग कितने दिन याद रखते हैं, 12 दिन, चाहे महीना, चाहे 1 साल, उससे ज़्यादा नहीं, है ना। लोग भूल ही जाते हैं। लेकिन एक बात याद करिए, महाकवि कालिदास जो है, कई सौ साल हो गए, कितने साल हो गए वो चले गए, लेकिन आज तक हम उनको याद करते आ रहे हैं, उनके ग्रंथों को पढ़ते आ रहे हैं और सम्मान से उनका नाम लेते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो कैसे अभी तक उनकी कीर्ति, उनकी ख्याति, उनका यश कैसे है? चूँकि उन्होंने एक अच्छे काव्य का, रघुवंशादि काव्य का निर्माण किया। उस काव्य की वजह से उनका यश आज तक हम लोग सुनते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ यश, कि काव्य से यश की प्राप्ति होती है, यश के लिए भी होता है, ठीक है ना। आदि कवि वाल्मीकि, है ना, कई हजारों करोड़ों साल पहले हो गए, वो आज तक हम उनको नमस्कार प्रणाम करते आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक महाकाव्य रामायण की रचना की, है ना। तो काव्य जो है वो यश आपका बनाए रखता है, ठीक है ना। तो काव्य से आपका यश होता है, कीर्ति होती है, ख्याति होती है। यही पहला प्रयोजन हो गया, ठीक हुआ। दूसरा, काव्य किस लिए होता है, अर्थकृते, धन के लिए होता है, ठीक है ना। अभी वो गद्य में जो व्याख्यान करेंगे वो तो हम देखेंगे ही, आप लोग घबराइए मत। अभी हम लोग उसको कारिका को समझ रहे हैं, ठीक है ना। गद्य में जाने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। काव्य क्यों होता है, अर्थकृते, धन के लिए होता है। आप लोगों ने अपने किस्सा कहानी में बहुत जगह पढ़ा होगा, सुना होगा कि बहुत सारे कवि होते हैं, एक श्लोक लिख के राजा के दरबार में चले गए और राजा को वो श्लोक इतना अच्छा लग गया कि उसने भंडार खोल दिए उस कवि के लिए, ऐसा सुना होगा। और कोई गया राजा के पास और काव्य रचना प्रस्तुत कर दी और उसने कितना धन कमा लिया। और आजकल भी देखते हैं आप, नेता अब ये जो देते हैं क्या क्या पुरस्कार, सब बादरायण पुरस्कार, वो पुरस्कार तो उन कवियों को दिया जाता है ना। 51,000 राशि दी जाती है, 1 लाख राशि दी जा रही है। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ काव्य रचना की, कुछ प्रदान किया। तो इसलिए उस काव्य जो होता है वो अर्थकृत है, धन के लिए होता है। ये आप लोगों को समझना चाहिए। काव्य से धन की प्राप्ति भी होती है। और आजकल तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। लोग जो होते हैं वो साधु संत महंत कोई होते हैं तो उनके पास जाते हैं और कहीं का श्लोक कहीं का जोड़ के ताड़ के नए नए श्लोक बना के उनको सुना देते हैं, उनका नाम जोड़ के, और वो प्रसन्न हो जाते हैं, अपनी महाविद्यालयों में नियुक्ति दे देते हैं। तो इस तरह से भी मतलब धन का लाभ कर लेते हैं तो करके। तो चलिए विषयांतर ना हुए, लेकिन काव्य जो होता है वो धन के लिए होता है। धन की प्राप्ति काव्य से होती है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दूसरा हो गया व्यवहार अर्थकृते। फिर आया व्यवहार विधे। व्यवहार विध मतलब ज्ञान, मैंने आपको बताया। व्यवहार विधे मतलब व्यवहार ज्ञान आय। देखिए, माता के प्रति, पिता के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, गुरु के प्रति, राजा के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो जब आप रघुवंश आदि महाकाव्य को पढ़ेंगे तो आपको वहाँ भगवान राम का चरित्र पढ़ते पढ़ते ज्ञान हो जाएगा कि पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, माता के साथ, पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है ना। ये सब बातें आपको कहाँ से पता चल जाएगी? रघुवंश आदि काव्य पढ़ेंगे, है ना, अन्य अन्य काव्य पढ़ेंगे सब, तो उसको पढ़ने से आपको व्यवहार का ज्ञान होगा कि किसके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। जैसे रघुवंश के प्रथम उसमें अध्याय सर्ग में, वो सर्ग में आप देखे होंगे राजा दिलीप जो है वो अपने महर्षि के आश्रम में जाते हैं तो सब वो अश्वादी जो अपने परिकर था उनको बाहर ही छोड़ दिए, दूर ही छोड़ दिए, अकेले गए। तो उससे पता चलता है कि अपने गुरुजनों के पास, अपने आचार्यों के पास जब जाया जाता है तो अपने संपत्ति को लेके, मतलब अपना दिखावा सब लेकर के, ये सब करके नहीं जाना चाहिए। पूर्ण रूप से मतलब विनय विवेकी हो करके जाना चाहिए। तो ये सब काव्यों को पढ़ने से हमको व्यवहार का ज्ञान होता है। तो काव्यम किमर्थम भवति, तो व्यवहार विधे, व्यवहार ज्ञानाय भवति। ये बात समझ में आई? तो ये हो गया व्यवहार विधे। फिर इसके बाद आया
शिवेतर क्षतये, इसका शब्दार्थ हमने समझ लिया, अब भावार्थ इसको समझिए। शिवेतर क्षतये का क्या कहने का था? शिव जो है मतलब कल्याण, उससे इतर अन्य भिन्न कौन होता है? अनिष्ट अनर्थ, उसके क्षतये, उसके निवारण के लिए, उसके नाश के लिए भी काव्य होता है। जैसे मैं आपको छोटे से कहानी बता दूं, एक मयूर भट्ट नाम के एक कवि हो गए, ध्यान रखिएगा। उनकी बहन ने उसको श्राप दे दिया किसी कारणवश, कि अब उसकी किस्सा कहानी तो लंबी चौड़ी है, आप संक्षेप में पकड़ लीजिए, लंबा चौड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शायद आप में से बहुत लोग जानते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो मयूर भट्ट की बहन जो थी, उसने उसको मयूर भट्ट को श्राप दे दिया कि तुम कुष्ठ रोग वाले हो जाओ, मतलब वो शरीर में सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं ना, ऐसे रोग वाले तुम हो जाओ। अब वो मयूर भट्ट ने फिर विनती की कि भाई मेरी गलती हो गई, ये हो गई वगैरह वगैरह सब कहा। तो उनकी बहन ने प्रसन्न होकर के कहा, जाओ तुम इस तरह से सूर्य भगवान का पूजन अर्चन करो, तो उससे तुम्हारा ये रोग शांत हो जाएगा। फिर वो मयूर भट्ट जो कवि थे, वो गंगा किनारे गए, गंगा तट पर गए, वहाँ पर जाकर के उन्होंने सूर्य को नमस्कार करके, मतलब वहाँ पर उन्होंने 100 श्लोक बनाए सूर्य को नमस्कार करने वाले, ऐसे 100 श्लोक बनाए। सूर्य शतकम जिसका नाम है, जिसमें सूर्य की स्तुति की गई है। तो जैसे ही 100 श्लोक उसने रचना की, सूर्य शतकम की रचना की, भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए और उसका वो कुष्ठ रोग की निवृत्ति हो गई। तो कुष्ठ रोग था, वो क्या था? अनिष्ट था ना उसके लिए। अरे लोग छूते भी नहीं हैं, जिसको कुष्ठ रोग होता है सोचते हैं कि मतलब हमको लग जाएगा, हमको भी हो जाएगा। तो ऐसा अनिष्ट था ये कुष्ठ रोग, उसकी निवृत्ति क्षति कर दी कि नहीं कर दी? किसने की? काव्य ने की। सूर्य शतकम काव्य रचा, तब जाके भगवान सूर्य नारायण ने वो कुष्ठ रोग को हटाया। तो वो सूर्य शतकम रूप जो काव्य है वो कैसा हो गया? उसने अनिष्ट का वो निवारक हो गया, अनिष्ट का वो नाशक हो गया। इस तरह से काव्य जो होता है वो शिवेतर जो अनिष्ट अनर्थ है उसका नाशक क्षति करने वाला भी होता है ना, निवारक भी होता है। तो ये भी एक काव्य का प्रयोजन हो गया। आपको दृष्टांत पता होना चाहिए, सूर्य शतकम मयूर भट्ट के द्वारा रचित है। अब आपको दिमाग में स्टोरी रहेगी और कुछ ध्यान में नहीं रखना। हो गया। इसके बाद नंबर 4 तो हो गए, यश से अर्थकृते व्यवहार विधे शिवेतर क्षते। नंबर 5 का आ गया सद्यः पर निवृत्तये, है ना। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको पता है काव्य के 6 प्रयोजन एक कारिका में बताए हैं, लेकिन ये 6 प्रयोजन में यदि पूछे कि शिरोमणिभूत प्रयोजन कौन है, मुख्य प्रयोजन कौन है ना, मौलिभूत प्रयोजन कौन है, तो सद्यः पर निवृत्तये यही मुख्य प्रयोजन है। बाकी सब तो गुणीभूत है। ठीक हुआ, क्षम्यता। सद्यः शीघ्र, पर मतलब आनंद की निवृत्तये मतलब उत्पत्तये, यही शीघ्र आनंद की उत्पत्ति हो जाए। काव्य पढ़ने के साथ ही आपको आनंद हो जाए। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, यदि कोई काव्य नाटक वगैरह कुछ पढ़ रहे होंगे, उसमें एक श्लोक अच्छा सा समझ में आ जाए तो गदगद हो जाते, अरे वाह कितनी बढ़िया बात कह दी, कितना बढ़िया रहस्य। आप हर जगह दोहराते रहते, पूरे दिन जो मिले उसको वो श्लोक बताते रहते। होता है कि नहीं? क्योंकि आपको आनंद हुआ, पढ़ने के साथ ही शीघ्र आनंद हो गया। तो सद्यः शीघ्र, पर मतलब आनंद की निवृत्त है, निर्वृत्ति। ध्यान दीजिएगा, एक होता है निवृत्ति और एक होता है निर्वृत्ति, अंतर है उसमें। निवृत्ति लोग काट देते हैं इसको कि निवृत्त होना चाहिए। निवृत्ति मतलब तो दूर कर देना, हटाना, है ना। तो आनंद को हटाता नहीं है, निर्वृत्ति करता है। निर्वृत्ति मतलब उत्पत्ति, है ना। तो आनंद, शीघ्र आनंद की उत्पत्ति हो जाए, शीघ्र आनंद की प्राप्ति हो जाए, उसके लिए भी काव्य होता है। ठीक है ना, मैंने आपको समझा दिया, आप लोग समझ गए होंगे। एक बात ध्यान रखनी है कि ये शिरोमणिभूत प्रयोजन यही है 6 प्रयोजन में। अब इसके बाद अंतिम आया कौन? कांता सम्मिततया उपदेश युजे, कांता के समान, पत्नी के समान उपदेश देने के लिए भी काव्य होता है। अब इसको गौर से समझिए। आप लोगों को लगता होगा कि क्या ये कर दिया, कांता पत्नी क्या आ गया, कहाँ से आ गया, है ना। देखिए, उपदेश देने वाले 3 शास्त्र रख लीजिए, अभी 3 रख लीजिए। कौन कौन? सबसे पहले रख लीजिए वेद स्मृति, ये सब रख लीजिए, है ना। वेद स्मृति वगैरह वगैरह है, नंबर 1 पे रख लीजिए। अभी गद्य पद्य में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको कारिका से समझ लीजिए तो आपका काम हो जाएगा, बाकी सब समझ में आता ही रहेगा। तो सबसे पहले है कौन? 3 मैंने कहा आपको कि 3 शास्त्र है, 3 प्रकार के पदार्थ है जो उपदेश करते हैं। सबसे पहले है वेद स्मृति इत्यादि, नंबर 1 पे रख दीजिए, सबसे ऊपर वो। नंबर 2 में रख दीजिए इतिहास पुराण वगैरह को, ठीक है ना।
और नंबर 3 में रख दीजिए काव्य को। कौन कौन हो गए? नंबर 1 वेद स्मृति, ये सब रख लीजिए। नंबर 2 में इतिहास पुराण वगैरह रख लीजिए और नंबर 3 में काव्य रख लीजिए। ठीक, ये तीनों चीज़ उपदेश करते हैं। अब इसको बारीकी से समझिए। अभी समझ लिए तो गद्य में कुछ नहीं है, वरना गद्य इतनी टेढ़ी खीर है कि खा ही नहीं पाएंगे उसको। लेकिन इसको समझ, इसीलिए कोई भी आप हिंदी टीका, कोई भी टीका वो आप देख लीजिए, ये घटेगा नहीं, है ना। मतलब आपको अनुगम नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए शायद समझ में आ भी जाए लेकिन तुरंत भूल जाएंगे। लेकिन ये वीडियो सुनने के बाद आपको फिर नहीं कभी खोलना पड़ेगा कि क्या कहने का तात्पर्य है। तो 3 पदार्थ हो गए उपदेश करने वाले। सबसे पहले वेद स्मृति इत्यादि, नंबर 2 में कर दिया हमने इतिहास पुराण और नंबर 3 में कर दिया काव्य को। ठीक है ना, ये सब उपदेश देने वाले हैं। अब देखिए वेद स्मृति इत्यादि जो है वो उपदेश देते हैं। कैसे उपदेश देते हैं? प्रभु के समान, प्रभु मतलब राजा, राजा के समान वो उपदेश देते हैं, ये करना है ना। राजा जैसा अपनी प्रजा को कहता है तो उसका अक्षरशः पालन करना पड़ता है। शब्द प्राधान्य उसमें होता है, वो जो शब्द प्रयोग करे उसी के अनुसार चलना पड़ता है। तो वेदादि भी इसी तरह उपदेश करते हैं। अहरह संध्या उपासित, प्रतिदिन संध्या करिए। तो ये मतलब करनी ही है, अक्षरशः पालन करना, एक भी दिन छूटनी नहीं चाहिए। तो ऐसा ये वेद स्मृति इत्यादि उपदेश करने वाले किसके समान उपदेश करते हैं? राजा के समान, प्रभु के समान। प्रभु मतलब राजा, है ना, उसके समान उपदेश करने वाले होते हैं। और कैसे होते हैं? वो शब्द प्रधान होते हैं, शब्द की प्रधानता होती, जो बोले हो। जैसे आजकल ही देखिए नरेंद्र मोदी साहब एक बार कह दे कि 7 दिन का लॉकडाउन, तो फिर 7 दिन का ही, 1 घंटा भी उसमें कम नहीं कर सकते, 1 दिन भी कम नहीं कर सकते। वो यदि कम कर दे तो बात अलग है, वरना उसका अक्षरशः पालन करना पड़ता है। नहीं खुलेगा मतलब नहीं खुलेगा वो, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, राजा की तरह वो वेदादि शास्त्र जो है वो क्या करता है? उपदेश करता है। समझ में आया? ये हो गया राजा के समान और शब्द प्रधान होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद नंबर 2 में हमने रखा था इतिहास पुराण, ये भी उपदेश करते हैं। लेकिन ये किसकी तरह करते हैं? मित्र की तरह उपदेश करते हैं। जैसे आपका कोई मित्र हो तो वो आपको क्या किस्सा कहानी बता करके उपदेश करेगा ना, कि अरे मेरे संबंधी में एक ने ऐसा किया था तो उसको ऐसा खराब हो गया था, ऐसा किया तो अच्छा हुआ था, तुम भी ध्यान रखना। ऐसा करके वो किस्सा कहानी बता करके उपदेश करेगा। उसमें अक्षर सब पालन करने की ज़रूरत नहीं होती है कि वो जो कहा वही चीज़ करो, आप अपने मन से भी कर सकते हो। लेकिन उसमें अर्थ का, तात्पर्य की प्रधानता, उसका तात्पर्य क्या है उसकी प्रधानता रहती है। शब्द प्रधान वो नहीं होता, अर्थ प्रधान होता है, अर्थ का तात्पर्य उसका समझना होता है। उसी प्रकार इतिहास पुराण में भी यही होता है। वो किस्सा कहानी बता करके कि अजामिल ने वो किया था तो ये हुआ, उसने वो किया तो ये हुआ, प्रहलाद ने ही किया तो ये हुआ। तो इस तरह से किस्सा कहानी बता करके, है ना, इतिहास महाभारत ले लीजिए, पुराण में भागवत आदि पुराण ले लीजिए, तो इस इतिहास पुराण से किस्सा कहानी बता करके उसका तात्पर्य समझना होता है कि क्या उपदेश कर रहा है। अर्थ का प्राधान्य हो, शब्द का प्राधान्य नहीं होता है। तो इस तरह का ये भी उपदेश करता है, वो भी उपदेश करते हैं लेकिन अर्थ प्रधान हो करके। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये मित्र की तरह उपदेश कर रहे। 2 देख लिए, राजा के समान शब्द प्रधान वेदादि शास्त्र उपदेश करते हैं और मित्र की तरह उपदेश करते इतिहास पुराण जो कि अर्थ प्रधान होते हैं। और ये दोनों से विलक्षण एक है काव्य जो उपदेश करता है। ठीक है ना, क्या करता है? उपदेश करता है, लेकिन किसकी तरह करता है? कांता की तरह। कांता मतलब पत्नी, पत्नी के समान वो उपदेश करता है। पत्नी जैसे अपने पति का सर अपनी गोद में रख के उसको सहलाते हुए प्यार से उसको समझा देती है कि भाई ऐसा करना चाहिए, राम की तरह आचरण करना चाहिए, रावण की तरह नहीं करना चाहिए। ये सब वो पत्नी क्या करती है? सहलाते सहलाते उसको प्यार से समझा देती है ना। उसी तरह काव्य भी उसको इसी तरह से, इसमें शब्द की प्रधानता नहीं होती है, ना कि अर्थ की प्रधानता होती। शब्द और अर्थ तो गुणीभूत हो जाते, गौण हो जाते। इसमें रस की प्रधानता होती है। रस से कारुण्यादि रस, श्रृंगार इत्यादि रस, वीर रस इत्यादि रसों के द्वारा क्या हो जाता है? वो काव्य जो है वो उपदेश करता है कि राम की तरह आचरण करना चाहिए, रावण की तरह आचरण नहीं करना चाहिए। राम की तरह परस्त्री को सम्मान करना चाहिए, रावण की तरह परस्त्री का हरण नहीं करना चाहिए। तो काव्य उस रस प्रधान होकर करके क्या कर देता है? उपदेश करता है। तो वेद स्मृति इत्यादि से और इतिहास पुराण इत्यादि से विलक्षण है ये काव्य। किस तरह से विलक्षण है आपको समझ में आया होगा
कि वेद जो है वो शब्द प्रधान होता है, इतिहास पुराण जो है वो अर्थ प्रधान होते हैं, लेकिन इसमें तो शब्द अर्थ दोनों गुणीभूत हो जाते हैं, रस जो है वो प्रधान हो जाता है। और ऐसे रस रूप व्यापार वाला जो काव्य है, जो कि कवि का कर्म है ना, कवि का कर्म है ये काव्य, सबका अलग अलग कर्म होता है ना, खेती करने वाले का खेती करना कर्म है, उसी तरह कवि का कर्म क्या है, काव्य। ये क्या करता है, कांता की तरह क्या करता है, उपदेश प्रदान करता है। तो काव्य इसके लिए भी उपयोग, कांता सम्मिततया उपदेश कीजिए, मैं समझ रहा हूँ आपको दिमाग में आ गया होगा ये प्रयोजन, कांता के समान उपदेश देने के लिए भी काव्य होता है। बात समझ में आई? तो ये काव्य के 6 प्रयोजन हो गए। हम लोगों ने कारिका को समझ लिया है। यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्य पर निवृत्तये कांता सम्मिततयोपदेश युजे। ये दूसरी कारिका के द्वारा काव्य जो है वो 6 प्रयोजन वाला है, ये बता दिया है। काव्यम भवति, यशसे भवति, अर्थकृते भवति, व्यवहार विदे भवति, ये सब के लिए काव्य होता है। तो 6 प्रयोजन बता दिए। अब इसका गद्य हम इसकी व्याख्या के रूप में जो आचार्य मम्मट ने लिखा है, बस कुछ नहीं किया, एक एक दृष्टांत दे दिया। यश का कौन उदाहरण है, अर्थकृत अर्थ किसको प्राप्त हुआ था, इसका एक एक का दृष्टांत दे दिया और बात खत्म। और कुछ प्रयोजन में आप करना नहीं है, जो समझने वाली चीज़ थी आपने मूल में ही समझ ली। अब आइए गद्य में, ठीक है। तो काव्यम यश से, यश जैसे किसको मिला आप कहेंगे, तो कहा कि कालिदासादीनामिव यशः, जैसे कालिदास, माघ, भट्टी, इन आचार्यों को, आदि कवि वाल्मीकि, इनको जैसे यश मिला उसी तरह इनको यश मिला। किससे? काव्य से मिला, ठीक है ना। तो दृष्टांत दिया, यश का दृष्टांत, किसको यश मिला, तो कालिदासादीनाम यशः, कालिदासादियों को जैसे यश मिला उसी तरह जो काव्य लिखता है उसको यश मिलता है। तो काव्यम यश से हो गया। इसके बाद दिया अर्थकृत्य का उदाहरण, धन मिलता है। किसको मिला था, तो कहा कि धावकादीनामिव धनम, जैसे धावक नाम के कोई कवि थे, उनको जैसे धन मिला था वैसे धन मिला। अब आपको प्रश्न होगा किससे धन मिला था, तो उसको समझ लीजिए। धावक नाम के कोई कवि थे, उन्होंने एक काव्य की रचना करी और वो दरिद्र थे, धन से थोड़ा अभाव, धन का अभाव था। तो श्रीहर्ष नाम के उस समय कोई राजा थे, शायद वो रत्नावली के रचयिता ही श्रीहर्ष वो राजा थे। उनके पास तो पता ही है कि अढळक धन होगा, बहुत सारा धन होगा। तो उस के पास वो गए और अपना काव्य प्रस्तुत किया। और राजा ने कहा कि भाई तुम अपना काव्य मेरे नाम पे कर दो, है ना, अंतिम में लिख देना कि श्री हर्ष द्वारा विरचितम अमुक अमुक काव्यम, तो ये काव्य मेरे नाम कर दो, मैं तुमको धन दूंगा। तो ऐसा किया। तो धावक ने वो काव्य जो था वो राजा श्रीहर्ष के नाम पर के कर दिया। वो श्रीहर्ष ने उसको अपार संपत्ति दे दी। तो काव्य से धन मिला कि नहीं मिला, धावक कवि को धन मिल गया, धावक उसका नाम ही है, उसको धन मिल गया काव्य से। उसी प्रकार काव्य से धन मिलता है, जैसे उसको मिला वैसे सबको मिलता है। बात समझ में आई? श्री हर्ष से उसको धन मिला था, तो श्री हर्षादेह, श्री हर्ष से धावक आदि को जो धन मिला उसी तरह काव्य से धन मिलता है। बात समझ में आई? तो यही कर दिया, श्री हर्षादेर धावक आदि नाम इव धनम। फिर आया था व्यवहार विधेय, है ना। तो व्यवहार विधेय के लिए कुछ लिख रहे हैं छोटी सी पंक्ति में, क्या कह रहे हैं, राजादिगत उचित आचार परिज्ञानम। राजादिगत जो उचित आचार मतलब व्यवहार है उसका परिज्ञान, राजादि आदि से माता पिता भाई बहन मैंने बता दिया आपको, उसके साथ कैसा उचित आचार व्यवहार करना चाहिए, तो वो उसका परिज्ञान काव्य से होता है। बात समझ में आई? कुछ नहीं है, राजादिगत जो उचित आचार है, राजादि माता पिता गुरु आचार्य, उसके प्रति जो हमारा उचित आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए उसका परिज्ञान भी होता है काव्य से। बात समझ में आई? ये हो गया व्यवहार विधेय का। फिर आया शिवेतर क्षतये, उसका दृष्टांत मैंने आपको बताया ही था कि मयूर भट्ट नाम के कवि ने सूर्य शतकम की रचना की और भगवान सूर्य नारायण ने उसका जो अनिष्ट था, अनर्थ था, उसका नाश कर दिया। शिवेतर जो अनिष्ट था उसकी क्षति कर दी, तो उसके लिए भी होता। जैसे उन्होंने लिख दिया, आदित्यादेह मयूरादि नाम इव अनर्थ निवारणम। मयूर आदि जो कवि थे उनका जैसे अनर्थ निवृत्ति हुई, अनर्थ निवारण हुआ, है ना, उसी तरह काव्य से अनिष्ट का निवारण, अनर्थ का निवारण होता है। तो कैसे हुआ था, किससे हुआ, तो आदित्यादेह, सूर्य भगवान से, सूर्य नारायण से मयूर कवि को क्या हुआ था, अनिष्ट का निवारण हुआ था। मैंने आपको किस्सा कहानी बताई दी है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अनर्थ निवारणाय अपि काव्यम भवति, अनिष्ट निवारणाय अपि काव्यम भवति, हो गया। तो 4 प्रयोजन के विषय में समझ लिया। अब आ रहा है सद्यः पर निवृत्तये।
है ना, शीघ्र आनंद की प्राप्ति हो इसके लिए। तो और मैंने आपको बताया था ये जो आनंद की प्राप्ति ये क्या है, मुख्य प्रयोजन है 6 प्रयोजन में। तो वही चीज़ बता रहे, सकल प्रयोजन मौलीभूतम। कैसा है, जितने भी ये 6 प्रयोजन है सब में मौलीभूत मतलब शिरोमणिभूत कौन है, ये आनंद प्रयोजन है। आनंद, काव्य का प्रयोजन क्या है, आनंद, यही मुख्य प्रयोजन है। बाकी सब तो परंपरा मिलता रहेगा, लेकिन उस पढ़ते समय शीघ्र आपको अनंतर काव्य पढ़ने के बाद तुरंत आपको आनंद की प्राप्ति हुई, यही आनंद जो है ये मुख्य प्रयोजन है। ठीक है ना। अब वो आनंद कैसा है, तो सकल प्रयोजन मौलीभूतम, मतलब ये आनंद सब प्रयोजनों में मौलीभूत शिरोमणिभूत यही प्रयोजन। आया कि नहीं आया। अब देखिए इसको थोड़ा समझिए, वो आनंद में 2-3 विशेषण दिए, उस पंक्ति को समझना पड़ेगा। टेढ़ा मेढ़ा लिखने की इनकी शैली है, इसलिए आप लोगों को कठिन लगता होगा, लेकिन कुछ नहीं है। बस मैं जो आपको कह रहा हूँ स्क्रीन में आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, देखते रहिए क्या कह रहा हूँ। समनंतरमेव आनंदम, समनंतरमेव मतलब अनंतरेव, बाद में ही आनंदम, किसके बाद, तो काव्य पठनानंतरमेव, काव्य पठन के तुरंत बाद आनंद प्राप्ति है, ये प्रयोजन है काव्य का। ठीक है ना। अब वो आनंद कैसा है, तो उसके लिए 3 विशेषण दिए हैं। कितने, 3 विशेषण। कौन कौन, तो पहला कहा सकल प्रयोजन मौलीभूतम, सब प्रयोजन में आनंद जो है, आनंद प्राप्ति जो है यही मौलीभूत शिरोमणिभूत प्रयोजन है। आया। फिर कैसा है, रसास्वादन समुद्भूतम, आनंद कैसे उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है, तो रसास्वादन समुद्भूतम, रस का आस्वादन आप करते हैं। आप उत्तर रामचरित इत्यादि नाटकों का उसमें कारुण्य रस आपको जब समझ में आता है कि ओह कितना का वो था, भगवान राम को कितनी पीड़ा हुई, कितना कष्ट हुआ, भगवती सीता को कितना कष्ट हुआ, तो उसके बाद तुरंत आपका हृदय गदगद हो जाता है, भर जाता है। तो वो रस के आस्वादन से उत्पन्न हुआ है वो आनंद। तो रसास्वादन समुद्भूतम आनंदम, वो आनंद कैसा है, रसास्वादन समुद्भूतम, ये द्वितीय विशेषण हो गया। ठीक है ना। पहला हो गया सकल प्रयोजन मौलीभूतम, फिर रसास्वादन समुद्भूतम। अब एक और विशेषण क्या है, विगलित वेद्यांतरम, विगलित वेद्यांतरम, इसको समझिए, सरल है, कुछ नहीं है। वेद्य मतलब ज्ञातव्य, ज्ञातव्य कोई चीज़ होती है, अंतर मतलब दूसरी कोई, वेद्यांतर मतलब क्या, ज्ञातव्य कोई दूसरी चीज़, अंतर मतलब दूसरी चीज़। तो ज्ञातव्य जो कोई दूसरी चीज़ होती है वो क्या हो जाती है, विगलित, उसको वो गलित कर देता है, नष्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए आप फिल्म देखते हैं मोबाइल में, तो उस समय आपके पास से कौन चला गया पता चलता है, नहीं पता चलता है। आपके घर में कोई चोरी करके चला जाए तब भी नहीं पता चलेगा, आप इतने उसमें खो जाते हैं। तो वो ज्ञातव्य पदार्थ जो था दूसरा कोई, वो आप क्या, उसको विगलित कर देता है, नष्ट कर देता है ना, उसको ख़त्म कर देता, मतलब आपको दूसरा कुछ ज्ञान रहने ही नहीं देता है। तो आनंद जो ये काव्य से पैदा होने वाला जो आनंद है ये भी ऐसा है। आप जब काव्य में निमग्न हो जाते हैं तो आपको आसपास में क्या हो रहा है, ज्ञातव्य दूसरे कोई पदार्थ हो तो उसका आपको ज्ञान नहीं रहता है। वेद्य मतलब ज्ञातव्य, अंतर मतलब दूसरे जो ज्ञातव्य पदार्थ थे वो सब क्या हो जाते, विगलित कर देता है, मतलब नष्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो ऐसा वो आनंद है, और यही क्या है, सकल प्रयोजन मौलीभूत है, रसास्वादन समुद्भूत है, विगलित वेद्यांतर है ना, विगलितम वेद्यांतरम, ये न खत्म कर दिया है वेद्यांतर, ज्ञातव्य पदार्थ, दूसरा ज्ञातव्य पदार्थ जिसने, वो है आनंद। आया कि नहीं आया, ऐसा ये आनंद है। और ये कब होता है, समनंतरमेव, काव्य पठनानंतरमेव, काव्य पठने के तुरंत बाद हो जाता है। तो ऐसा ये जो है ये आपका सद्य पर निवृत्त की व्याख्या कर दी, मतलब सद्य मतलब शीघ्र, समनंतरमेव पर निवृत्त आनंद प्राप्त काव्यम भवति। समझ में आया, यही कर दिया, और कुछ इसमें है नहीं, बस इतना ध्यान रखना, ये मौलीभूत प्रयोजन है, मुख्य प्रयोजन है। ठीक हुआ। चलिए अब इसके बाद जो 2, 3, 4, 5 लाइन आपको ये ग्रंथ में दिख रही गद्य के रूप में, वो अंतिम प्रयोजन का ही वो लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बढ़िया से समझा दिया उसी चीज़ को लिखा था। आपको फिर से दोहरा देता हूँ, उपदेश करने वाले 3 पदार्थ होते हैं, वेद स्मृति इत्यादि नंबर 1 पे रख दीजिए, नंबर 2 पे रख दीजिए इतिहास पुराण वगैरह, नंबर 3 पे रख दीजिए काव्य को। ठीक है ना। और पहले 2 जो है, पहला कौन हुआ, वेद स्मृति इत्यादि, वो किसकी तरह उपदेश करते हैं, राजा के समान, प्रभु के समान उपदेश करने वाले होते हैं, और शब्द प्रधान वो होते हैं। और नंबर 2 में कौन आया, इतिहास पुराण, वो भी उपदेश करते हैं, लेकिन मित्र की तरह, सुहृद की तरह उपदेश करते हैं।
और कैसे होते हैं, अर्थ प्रधान, तात्पर्य प्रधान वो होते हैं। आया कि नहीं आया, तात्पर्य वाले वो होते हैं। उसके बाद नंबर 3 का जो काव्य आया, वो काव्य उपरोक्त जो 2 है, वेद स्मृति और इतिहास पुराण, ये दोनों से विलक्षण है। ये इसमें ना तो शब्द का प्राधान्य रहता है, ना तो अर्थ का प्राधान्य रहता है। शब्द और अर्थ को गुण करके, गुणीभूत करके वो क्या करता है, रस को प्रदान करके वो काव्य जो है वो कांता के समान उपदेश करता है। इसी बात को समझाया गया है। आप लोग केवल पंक्ति लगा लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए क्या किया, प्रभु सम्मित, प्रभु मतलब राजा, सम्मित मतलब समान, अभी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो राजा के समान शब्द प्रधान जो वेदादि शास्त्र है, ठीक, और सुहृत सम्मितार्थ तात्पर्यवत पुराणादि इतिहासेभ्यश्च, तो सुहृत मित्र के समान जो अर्थ तात्पर्य वाले पुराण इतिहास है, ये दोनों से विलक्षण। देखिए पंचमी की है, वेदादि शास्त्रेभ्यः विलक्षणम और इतिहास पुराणेभ्यश्च विलक्षणम, कौन है, काव्य है। ये आगे अन्वय विलक्षणम के साथ उसका अन्वय करना है, ठीक है ना, कि प्रभु सम्मित, प्रभु समान, राजा समान शब्द प्रधान जो वेदादि शास्त्र है, तेभ्यः विलक्षणम, उससे विलक्षण, ठीक। उसी तरह सुहृत मतलब मित्र, सुहृत सम्मित मित्र के समान अर्थ तात्पर्य वाले जो इतिहास पुराण है, तेभ्यः विलक्षणम यत काव्यम, आगे अन्वय करना है, ठीक है ना। अब कैसे विलक्षण है ये समझना पड़ेगा ना, है ना। ये दोनों से विलक्षण कैसे, तो कहा कि शब्दार्थ और गुण भावे न, इसमें शब्द और अर्थ क्या हो जाते, गुण हो जाते, गुणी भाव हो जाता है, गौण हो जाते हैं। कौन प्रधान रहता है, तो रसांगभूत व्यापार प्रवणतया, प्रवण मतलब प्रधान, रसांगभूत जो व्यापार है, रस रूप जो व्यापार है वो प्रधान होता है। और ऐसा प्रधानतया, रस रूप व्यापार प्रधानतया विलक्षण कौन है, यत काव्यम, काव्य जो विलक्षण है वो क्या करता है, उपदेशम करोति, आगे अन्वय हो जाएगा, ठीक है ना, वो उपदेश करता है, ठीक है ना। अब वो काव्य कैसा है, तो कहा कि लोकोत्तर वर्णना निपुणम, लोकोत्तर क्या लिखा है, लोकोत्तर वर्णना निपुणम, लोकोत्तर वर्णन, लोकोत्तर का वर्णन करने में वो निपुण है काव्य, ठीक है ना, मतलब सबका निपुण वर्णन करने में वो क्या है, निपुण है। फिर कवि कर्म, वो कैसा है, कवि का कर्म है, ठीक है ना, ये तो मैंने बता ही दिया। ऐसा ये जो काव्य है, तत्काव्यम क्या करता है, उपदेशम करोति, लेकिन किसकी तरह करोति, कांता इव, पंक्ति क्रम से लगाते चलिए, कांता इव, पत्नी के समान उपदेश करता है। तो कांता की तरह कैसे, तो कहा सरसता पादनेन, रसपूर्वक, रस का आपादन करते हुए, जैसे पत्नी उसका सर से हिलाती है, वैसे ही काव्य भी उसको प्यार से रस में उसको डुबो करके, सरसता आपादनेन अभिमुखीकृत्य, अपनी ओर आकृष्ट करके राम की तरह वर्तन करना चाहिए, रावण की तरह वर्तन नहीं करना चाहिए। रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत इति उपदेशम करोति, काव्य जो है ऐसा उपदेश कर देता है, कांता की तरह अपनी ओर आकृष्ट करके, आया कि नहीं, अभिमुखीकृत्य, काव्य जो है वो क्या कर देता है, उपदेश कर देता है। तो आपको सीधे से अब पकड़ना है कि ये जो काव्य है वो क्या करता है, उपदेशम करोति, ठीक है ना। और यथा योगम, यथानुसारम, कालानुसारम, जैसा समय है, काल है, उसके अनुसार प्यार से करा देता है। यथा योगम, आवश्यकता अनुसार कराता है, ऐसे नहीं जबरदस्ती ठोस दिया। यथा योगम, और किसको करता है, सबको नहीं करता है। कवि है सरदयस्य, जो उसको अनुभूत कर सकता है, उसके रस को समझ सकता है, उसको करता है। जो निष्ठुर आदमी है वो कहाँ समझेगा, है ना। जो मतलब निष्ठुर आदमी है वो तो पत्नी की बात भी तो नहीं मानता है, उसके ऊपर भी गुस्सा जाता है ना। जिसको पता ही नहीं रस क्या होता है, क्या उसका आनंद लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, बिल्कुल निष्ठुर आदमी हो तो वो नहीं कर सकता है उसका उपदेश ग्रहण। तो ऐसा सरदयस्य उपदेशम करोति, कवे है सरदयस्य, कवि जो हो, है ना, और सरदय जो हो, है ना, मतलब जो अनुभूत कर सकता हो उसको, उसके आनंद को ग्रहण कर सकता है, ऐसा जो हो व्यक्ति, उसको उपदेशम करोति। कौन करोति, तो काव्यम करोति। कैसे करोति, तो कांता इव करोति, पत्नी की तरह करता है। और वो काव्य कैसा है, तो वेदादि शास्त्र जो है उससे और इतिहास पुराण से ये सबसे विलक्षण है, ठीक है ना। कैसे विलक्षण है, तो क्योंकि इसमें शब्द और अर्थ का गुणीभूत हो जाते हैं, रस रूप व्यापार प्रधान हो जाता है। ऐसा ये जो काव्य है वो उपदेश करता है। सरदई जो कवि होते हैं, कवि लोग होते हैं,
है ना, उसको क्या करता है, उपदेश करता है। क्या उपदेश करता है, रामादिवद वर्तितव्यम न तो रावणादिवत, राम की तरह वर्तन करना चाहिए, परस्त्री का सम्मान करना चाहिए, रावण की तरह परस्त्री का हरण नहीं करना चाहिए। इस तरह के नानाविध उपदेश वो काव्य करता है। आया कि नहीं आया? तो यही हो गया कांता की सम्मान उपदेश करने वाला ये जो काव्य है, ये भी उसका एक प्रयोजन है, उपदेश करना। कांता की तरह उपदेश करना भी एक प्रयोजन, उपदेश के लिए भी वो उपयोगी होता है। ये भी काव्य का एक प्रयोजन हुआ कि नहीं हुआ? लग गया होगा। मैं एक बार पंक्ति पढ़ देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा अन्वय भी। प्रभु संहित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्यः सुहृत संहितार्थ तात्पर्यवत् पुराणादितिहासेभ्यश्च विलक्षणम यत् काव्यम, महान्वय करना है दोनों का, उससे दोनों से विलक्षण जो काव्य है वो कैसा है? तो शब्दार्थयोर गुण, कैसे विलक्षण है? तो शब्दार्थयोर गुण भावेन रसांगभूत व्यापार प्रवणतया, रसांगभूत जो व्यापार है उसके प्रधानतया विलक्षण यत् काव्यम। और वो काव्य कैसा है? लोकोत्तर वर्णना निपुणम, लोकोत्तर वर्णन करने में निपुण है। और कवि का कर्म वो जो काव्य है, तत् वो जो काव्य है वो कांता इव पत्नी के सदृश सरसतापादनेन, रसपूर्वक, रस का आपादन करते हुए अभिमुखीकृत्य, अपनी ओर आकृष्ट करके उपदेशम करोति, उपदेश करता है। क्या उपदेश करता है? तो रामादिवद वर्तितव्यम न तो रावणादिवत इति उपदेशम, ये जो उपदेश है वो यथा योगम, आवश्यकता अनुसार वो कर देता है। किसको करोति? तो सहृदयस्य कवे है ना, मतलब उसको अनुभूत करने में जो समर्थ हो। अरे पामर लोगों को क्या करेगा वो? उसको जो समझने वाले, उसके तात्पर्य, उसके रस को समझने वाले जो सहृदय कवि लोग होंगे, उसको क्या करता है? उपदेश करता है। उपदेशंच करोति, ठीक है ना। तो ये करोति, इसलिए ऐसा एक क्या हो गया? काव्य हो गया। समझ में आया? तो ये सब काव्य से क्या यश होता है, धन मिलता है, व्यवहार का ज्ञान होता है, अनिष्ट का निवारण होता है, आनंद की प्राप्ति होती है, और कांता की तरह उपदेश करने में भी उपयोगी होता है। तो ऐसा ये काव्य है। इसलिए तो इतने सारे प्रयोजन है, सबके कोई क्रियाकलाप हो तो उसका एक प्रयोजन हो, दो प्रयोजन हो, लेकिन इसके 6 प्रयोजन हैं। तो तत्र सर्वथा यतनीयम, ऐसा आचार्य मम्मट कह रहे हैं कि ऐसा ये जो काव्य है, तत्र काव्य सर्वथा मतलब हमेशा उसके लिए यतनीयम, यत्न करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसको लिखना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उससे आनंद उठाना चाहिए, ठीक है ना। तो यही उन्होंने प्रयोजन बता दिया और उसमें प्रवृत्ति करनी चाहिए ये बता दिया। सर्वथा तत्र यतनीयम गद्य में बता दिया, ठीक हुआ। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको इसके कार्य का जो है वो आपको गद्य पद्य दोनों रूप से समझ में आ गई होगी। काव्य के 6 प्रयोजन है, यशसे, अर्थकृते, व्यवहार विदे, शिवेतर क्षतये, सद्यः पर निर्वृत्तये, कांता सम्मीत तयोपदेश युजे काव्यम भवति। एक एक के साथ भी अन्वय करके बोल सकते हैं। यशसे काव्यम भवति, अर्थकृते काव्यम भवति, व्यवहार विदे काव्यम भवति, शिवेतर क्षतये काव्यम भवति, सद्यः पर निर्वृत्तये काव्यम भवति, कांता सम्मीत तयोपदेश युजे काव्यम भवति, है ना। और इस सब के लिए काव्य होता है, इसलिए इस काव्य में आपको प्रवृत्त होना चाहिए, इसमें यत्न करना चाहिए। तो ये हो गया आपका काव्य का प्रयोजन। आप लोगों को अब शायद मैं समझ रहा हूँ कि अब परीक्षा में काव्य प्रकाश संबंधी यदि काव्य प्रयोजन पूछे जाए तो आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, है ना। इसकी आवृत्ति बस एक नोट बना लीजिए, उसकी आवृत्ति करते रहिए। चाहे किसी के पास पुस्तक ना हो तो स्क्रीन में जो अंश दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रतिदिन एक बार इसमें नज़र डालते रहिए। तो हो गया आपका काव्य का प्रयोजन। और आपकी यदि इच्छा हो कि इसमें आपका यदि कोई प्रश्न हो, न समझ में आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि किसका क्या मतलब है। कुछ न समझ में आया हो, कोई भी प्रश्न आप रख सकते हैं। और दूसरे अन्य आचार्यों के मत में भी यदि काव्य के प्रयोजन आपको समझने हो, साहित्य दर्पण के अनुसार और भी प्रयोजन समझने हो तो आप बताएंगे, तो हम एक और वीडियो बना देंगे। तो जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आज का पाठ यही रखते हैं। अस्तु।